नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। और मैं आपके साथ खुशबू। हर माँ बाप का सपना होता है, ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जीवन में पढ़ लिख कर खूब तरक्की करे और आगे बढ़े। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर वो जो याद किया होता है उसे भूल जाता है और पढ़ने से ज्यादा इधर उधर ध्यान लगाता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, हमारे खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके आप अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। पहला नंबर 01207153 787। दूसरा नंबर 01207153 ये दो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और जानूंगी, क्योंकि देखा जाता है कि हर माँ बाप का सपना होता है, ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर खूब तरक्की करे, जीवन में आगे बढ़े। लेकिन कई बार होता है कि बहुत सारी कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इधर उधर ध्यान लगता है। इसकी ये जो इतनी बड़ी समस्या है आज के दौर में, इसका जो है इसका समाधान कैसे हो सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए खुशबू जी, स्टडी वास्तु टिप्स, हम चाहते हैं कि वास्तु के कुछ टिप्स दें और साथ में एस्ट्रोलॉजी टिप्स फॉर स्टडी। आज बात इस बात की चिंता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे हो रहा है, उसके कारण घर के बच्चों के स्टडी के रूम में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है, ग्रहों का अशुभ होना भी हो सकता है, जिससे बच्चे के मन और मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ रहा हो, पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लग पाता हो। ऐसे में ज्योतिष के कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने के जो टिप्स हैं वो हम बताना चाहते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज फॉर चाइल्ड एजुकेशन ये हम देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं और सलाह देना चाहते हैं कि बच्चे की टेबल, जो स्टडी टेबल है, उसको उत्तर पश्चिम के कोने में रखें। बच्चे के स्टडी रूम में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपका बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा हुआ। ऐसे में ध्यान रखें कि बच्चे की पढ़ाई का कमरा कभी भी गंदा ना रहना चाहिए और उसमें अनावश्यक सामान भी नहीं होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार बच्चों की पढ़ाई की टेबल उत्तर पश्चिम के कोने में रखनी चाहिए और पढ़ते समय बच्चे का मुख पूरब की ओर होना चाहिए। स्टडी टेबल डायरेक्शंस पूरब में होना चाहिए। साथ ही ये छोटी छोटी बातें हैं कि जब बच्चा जेब में फिटकड़ी का टुकड़ा उनकी जेब में रखते हैं तो बच्चे को याद की हुई चीजें बार बार यदि भूल जा रहा है, बच्चे का दिमाग दौड़ने और उसका ध्यान सही जगह लगाने के लिए नहीं लग पा रहा है, तो उसके लिए एक प्रयास करें। एक फिटकड़ी का टुकड़ा ओम का उच्चारण करते हुए और उसकी जेब में रखते हैं। फिटकड़ी इन पॉकेट, ये जो फिटकड़ी है, और उनके बच्चे के प्रतिदिन माथे पर, सिर पर केसर का तिलक लगाने से बुद्धि का विकास होता है। फिटकड़ी इन पॉकेट, फिटकड़ी रखने से बच्चे का दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें कर सकते हैं। इसके अलावा और भी उपाय हैं, जैसे केले के पेड़ में जल चढ़ाना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा हर बार पढ़ाई करने से कतराता है, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाएं, साथ ही केले के पेड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद घर आकर केले के पेड़ की मिट्टी का तिलक बच्चे के माथे पर लगाएं। इसी के साथ गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों
या पढ़ने की सामग्री जैसे कलम, पेन आदि का दान करें। वाटर टू बनाना ट्री, ऐसा माना जाता है कि ये करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। नीम की डाली बच्चे के स्टडी रूम या गेट पर कुछ डालियां बांध दें। ऐसा करने से भी सकारात्मक और शुद्ध हवा प्रभावित होती है। कमरे में रोशनी खूब रखें। खुशबू जी, जहां बच्चा पढ़ता हो वहां जी। रोशनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बच्चे के पढ़ाई के कमरे में कम रोशनी होती है तो उसका असर पढ़ाई पर पड़ता है। स्टडी रूम में हरे रंग के पर्दे लगाएं। इससे बच्चे में लाइट इन रूम एकाग्रता बनती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें खुशबू जी माता पिता को ध्यान देना चाहिए, और माता पिता के ध्यान देने से अवश्य उसे जो है पढ़ाई में मन लगता है, या फिर याद किया और भूल जा रहा है वो स्मरण रहता है, या फिर इधर उधर फालतू की चीजों में जो दिमाग लगता है वो न लग करके केवल पढ़ाई में दिमाग लगता है। स्वभाव से कई बार बच्चे हम्म। चंचल होते हैं, उनकी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से भी पढ़ाई में वो कमजोर रहते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो है अपनाने पर निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जी। चलिए, ये जो टिप्स हैं, इन टिप्स को आप अपनाइए अपनी ज़िंदगी में। क्या पता आपके बच्चे को वाकई में इससे लाभ मिले और बच्चा जो है उसका पढ़ाई में मन लगने लगे, आपका सपना ज़रूर पूरा हो। अब पंडित जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लगे हैं जो कि रोज़ाना जुड़ते हैं और अपनी समस्या का समाधान आपसे चाहते हैं। तो पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी समस्या, मन में जो भी शंका है वो पंडित जी के सामने रख के उसका निराकरण करवा सकते हैं। हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं वो अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान बताएं और पंडित जी से अपनी मन की शंका को दूर करें पूछ के। नाम कविता है पंडित जी। मैंने अपने पिताजी के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22/1969, सुबह 9 बजे, पठानकोट पंजाब में हुई। इनका जमीन का केस लगा हुआ है 15-20 साल से। हमें उसमें विजय चाहिए पंडित जी। देखिए बेटी, आपके पिताजी का जमीन का केस में इनको विजय प्राप्त होगी, लेकिन मैं एक छोटे छोटे से आपको टिप्स बताता हूँ, ये आप जरूर कीजिएगा। एक तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ये कुछ चौपाइयां हैं रामचरितमानस की। इन्हें आपके पिताजी को कहिए, प्रतिदिन बोलना शुरू करें, और पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, इसे तो जप करना शुरू कर दें। ये एक एक शब्द रामचरितमानस का तंत्र से जुड़ा हुआ है, मंत्र के रूप में होता है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसलिए इन्हें आप अपने पापा को कहें कि इन्हों बोलना शुरू करें, जप करना शुरू करें। निश्चित रूप से इनको सफलता मिले, ऐसी हमारी कामना भगवान के चरणों में है। आपको बेटी बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो पंडित जी से अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। जो भी मन में शंका है वो दूर कर सकते हैं। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके बाद वो पूछ सकते हैं पंडित जी से जो भी मन में शंका है। हेलो। हाँ जी। पंडित जी, आपने अभी जो चपाइयाँ बताई, अगर उसका जब मेरे पापा मतलब कि ना कर पाए तो और कौन कर सकता है घर में? देखिए बेटी, पापा ना कर पाए तो बड़े भाई करें, माताजी करें, आप करें, और फिर वो करने के बाद ये बोलें कि इसका फल मेरे पापा को मिले, हाँ जी। या और करने से पंडित जी, पूर्व भी बोले। जी। और पंडित जी, आपने बांसों के बंधक लगाने को बताया था 5 रंग का, तो वो कौन से रंग होंगे उसमें? वो हमें मिला ही नहीं बाजार से।
बेटी वो पंचरंगा आप बोल रहे हैं, पंचरंगा झंडा दे देवे, काला, सफेद, लाल, हरा और नीला, ये 5 रंग के झंडे होते हैं। इसको जरूर लगाना चाहिए। वास्तु का तो ये उत्तर पूर्व में आप लगाएं, अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बड़ी छोटी सी दुलारी सी बच्ची अपने पिता के लिए कितना अच्छा खुशबू जी प्रसन्न कर रही है ना जी। तो भगवान देखिए ऐसे बच्चों का निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, एक बेटी का पिता के प्रति अपना प्रेम वो दिखाई जी दे रहा है। जी पंडित जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके मन में भी कई सारे सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप पूछ सकते हैं पंडित जी से। जी आराम से बोलिए आप। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो मम्मी। आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। जी अच्छा, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र। आपको नमस्कार सरस्वती। आचार्य आपके चरणों में मेरा सशक्त नमस्कार है। जी आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अपने एक थाली होती है उसमें कपूर जलाएं, तो जैसे थाली से थोड़ी छोटी थाली है वो पित्तल की है, उसके अंदर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, तो उसके अंदर कपूर जला सकते हैं या नहीं जला सकते? चाहिए जलाना चाहिए नहीं जलाना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए आपका खुशबू जी, सुरेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं और ये आंधी मेघ तूफान कोई भी कारण हो तो ये छोड़ते नहीं प्रोग्राम को और वर्षों से जुड़ते आ रहे हैं। ये इनका धार्मिक आध्यात्मिक प्रसंग होते हैं और जी। बेधड़क अपने प्रसंग रखते हैं और ऐसे प्रसंग करते हैं जिनसे मैं समझता हूँ कि और भी दर्शकों को बहुत लाभ होता है, स्वयं को लाभ होता है, मगर साथ में और लोगों को भी लाभ होता होगा। अब देखिए इन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र की कोई प्लेट है और उसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, उसमें कपूर जलाएं या ना जलाएं, तो मैं आपको सुरेंद्र जी कहना चाहूंगा आप ना जलाएं, क्योंकि हमेशा मिट्टी के दीपक में कपूर जलाएं, प्लेन दीपक में कपूर जलाएं, किसी कटोरी में दीपक कपूर जलाएं, किसी भी प्रकार का मंत्र जिस थाली में प्लेट में लिखा हो उसमें ना जलाएं, क्योंकि हमको मंत्र नहीं जलाना है, कपूर जलाना है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी, ये आपकी समस्या का समाधान जरूर हो गया। जो भी मैं आपके मन में आशंका थी वो शंका दूर हो गई और इससे कई लोगों की शंकाएं दूर हो गई हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने मन की शंका को दूर कर सकते हैं। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार साहब। जी पंडित जी, मेरा नाम अंकुश मेहता है, मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1987, 87। जी जी जी, समय है 3:45। दोपहर के समय है 3:45 जो दोपहर का। नहीं दोपहर के हैं। जी 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 क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जी पंडित जी, मेरा जॉब जो है वो ड्रॉप आउट हो गया था, अभी काफी समय से लग नहीं पा रही है, तो वो कब तक मेरे को जॉब लग जाएगा? क्योंकि शनि की महादशा भी अभी हाल ही में खत्म हुई है। नहीं देखिए आपका जो हम देख पा रहे हैं वो है 4 जनवरी 1987, 15:45 जोधपुर का जन्म है। बुध की महादशा है, बुध का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है और आपने वृषभ लगन में जन्म लिया है और बुध जो है आपका बुध और सूर्य बुद्धादित्य योग बन रहा है अष्टम भाव में। बुध अष्टम भाव में त्रिकोण का स्वामी होकर के अष्टम भाव के लिए शुभ फल दे रहा है। बुध को अति बली ग्रह मान रहे हैं क्योंकि बुध नैसर्गिक पाप ग्रह होने के बावजूद भी आपकी विकास और परिवार की वृद्धि में पूरा सहयोग करते हैं। बुध पाप ग्रहों के मध्य शनि सूर्य के मध्य बैठा हुआ है। अष्टम भाव में होने से बुध की कमजोरी का कारण बन रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल नहीं घबराएं। आपको बुधवार के दिन हरा चारा गायों को डालना है, हरा मूंग लेकर के गायों को खिलाना है बुधवार के दिन। गजकेसरी योग आपके कर्म भाव में कार्य क्षेत्र में बना हुआ है
अवश्य आपको रोजगार प्राप्त होने वाला है और शीघ्र शीघ्र होगा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में आप जल चढ़ाएं और केसर का तिलक लगाना शुरू करें, और केले के जड़ की मिट्टी का तिलक भी लगाएं तब भी चलेगा। ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़े शुभ मंगल कामना है आपके लिए। पंडित जी, ये तो कॉलर्स के मन की शंकाओं को आपने दूर किया। मैं राशियों की तरफ रुख करूंगी और जानना चाहूंगी मेष राशि के जातकों के लिए आज क्या खास है। तो खुशबू जी, हम बात कर रहे हैं सबसे प्रथम मेष के लिए। आज मेष राशि के जातकों को घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी विषय को लेकर के विवाद हो सकता है। बड़े की राय मान लेने में ही आपकी भलाई होगी। धैर्य रखने से चीजें जल्द ही बेहतर बनेंगी। कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसर आज प्राप्त हो रहे हैं। आपका ध्यान किसी कार्य को पूरा करने में लग सकता है। कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। आज आप अपनी बहन को कोई उपहार दे सकते हैं। और अब आइए इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों की। आज लेन देन के मामले में किसी बड़े की राय लेना फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। कारोबार में बरकत होगी। आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगी। पहले किए गए किसी काम को आपको बहुत बड़ा फायदा होगा और भारी धन लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। और भाई, अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं, मिथुन राशि वाले लोगों के। आज घर में शुभ प्रसंगों का आयोजन होगा। जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। आज आपको कोई अच्छी कंपनी से इंटरव्यू आ सकता है। अचानक नए स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। नजदीकी लोगों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। आपका मन बहुत खुश रहने वाला है। और अब आइए इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं, कर्क राशि वाले लोगों के। आज आप किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। आपका कोई खास काम दोस्तों की मदद से पूरा होगा। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर आज जाने का प्लान कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं अगली राशि, सिंह राशि वाले लोगों के। आज सोचे हुए काम पूरे हो रहे हैं। इस राशि के कारोबारियों को फायदा होगा। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर हाल में ही आपने कोई नई परियोजना शुरू की है, आज आपको मुनाफा हो सकता है। सफलता आपके कदम चूमेगी। पिछले कुछ समय से करियर के लिए किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आज आ गया है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज आपके सभी काम सरलता से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी की मदद आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगी। आज आप कुछ नए विचारों पर काम कर सकते हैं। सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको बाहर की तली भुनी चीजों से खाने से बचना चाहिए। आज किसी काम में ज्यादा भागदौड़ से आपको बचना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज आपको अपनी बात कहने से पहले दूसरों की बात भी ध्यान से सुन लेनी चाहिए। परिवार की समस्या को सुलझाने के लिए आपका थोड़ा खर्च हो सकता है, पर धैर्य रखने की जरूरत भी है। घर में शांति का माहौल आज रहने वाला है।
और अब अगली राशि का रुख करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज बिजनेस में आपको अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी। कपड़ा व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। आपको पिता से कोई बड़ा उपहार मिलेगा, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिलकर अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आज सफलता प्राप्त होती है। कार्यस्थल पर स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन किसी भी बात को बोलते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपका कहना कुछ चाहेंगे। आज आपको मन में जो बात है उसे बहुत ठीक करने चाहिए। गलत फहमियों का शिकार नहीं होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। आज मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रखें। आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन कुछ मामलों में बड़े बुजुर्गों की सलाह आज काम आने वाली है। दोस्तों के साथ संबंध बेहतर बनाएंगे तो ठीक रहेगा। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर उत्साह बना रहेगा। आज आप बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। आप सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज पैसों से जुड़ी किसी मामले को सुलझाने की स्थिति बनती है। आपका कुछ नया पुराना अनुभव रहेगा और दोस्तों से मुलाकात होने वाली है। आज कहीं धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। बिजनेस में अच्छी प्रगति के योग बन रहे हैं। हर काम में जीवन साथी की मदद आज आपको प्राप्त होती है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आप तरोताजा महसूस करेंगे। वेब डिजाइनर्स के लिए दिन काफी अच्छा है। आप किसी नई साइट पर काम कर सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों से मिलने में फायदा होगा। आपकी तरक्की सुनिश्चित हो रही है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। पंडित जी, बहुत बहुत आभार आपका हमारी खास पेशकश में जुड़कर तमाम कॉलर्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए, राशि बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, शुभ प्रभात। सभी को शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और हमारी आज की खास पेशकश भाग्यफल में फिलहाल में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।